हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी। एक्चुअली हमें स्टार्ट करना था प्रोजेक्टाइल मोशन, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। और इसी रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम यूज़ करेंगे आगे चल के प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन के अंदर जो मेरे पास सबसे पहली बात ये होती है कि जो रिलेटिव मोशन मेरे पास होता है, इट विल बी वैलिड फॉर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। इट इज वैलिड फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, इट विल बी वैलिड फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो ये मेरे पास होता है रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन होता क्या, जरा इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि वैलिड किसके लिए रहेगा, ये वैलिड रहेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, वेलोसिटी के लिए और एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन of one object with respect to other object. It is the rate of change of position of one object with respect to other object. जैसे अगर मैं आपसे बोलूं velocity of object A with respect to ऑब्जेक्ट बी, जिसको हम ऐसे लिखते हैं वी और सफिक्स में नीचे लिखेंगे ए बी। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को। कि अभी देखेंगे इसका मीनिंग क्या होता है। एक बेसिक से डेफिनेशन में आपको बता रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, इसको लिखेंगे ऐसे वी और नीचे ए और बी। ठीक है, मीन्स ऑब्जर्वर सिटिंग at object A, observer sitting at object B। देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो जिसका रेस्पेक्ट में निकालेंगे उसके वहां पर कौन बैठेगा, ऑब्जर्वर बैठेगा। तो ऑब्जर्वर सिटिंग एट ऑब्जेक्ट बी एंड ऑब्जर्व मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए। क्या लिखा मैंने, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, वी ए बी, मीन्स ऑब्जर्वर सिटिंग एट ऑब्जेक्ट बी एंड ऑब्जर्व मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए। ये सिंपल सी बात है। तो ये तो हो गई थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन। इसको लिखेंगे कैसे वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जैसे मेरे पास होता है वी ए बी। क्या होता है वी ए बी, क्या लिखते हैं इसको लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये थोड़ा सा तरीका होता है रिलेटिव वेलोसिटी को डिफाइन करने का। वेलोसिटी ऑफ ए मींस एक ए मेरे पास अलग ऑब्जेक्ट है और बी मेरे पास एक अलग ऑब्जेक्ट है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। इतना आप नोट करें। फिर इसके बाद देखते हैं कि ये आया कहाँ से, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी आया कहाँ से, इसको थोड़ा सा देखते हैं, फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, इतना लिख लिया होगा आपने। तो वैलिड किसके लिए रहेगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। चलिए, अब अगर मैं बात करता हूं तो देखो, जैसे डिस्प्लेसमेंट के बारे में वेक्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि ये जैसे मेरे पास हो गया x, ये मेरे पास है y, इस तरह का कोऑर्डिनेट है मेरे पास। तो अगर एक ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पर है, इसको मान लेंगे ओरिजिन। क्या मान लेंगे, ओरिजिन। ठीक है, ये मेरे पास ओरिजिन है। तो ये जो डिस्टेंस मेरे पास होगा इसको बोलूँगा आर ए। ये पोजिशन वेक्टर होगा आर ए। ठीक है, और इस पॉइंट की कुछ जनरल वेलोसिटी मैंने मान ली, किधर है, ये है मेरे पास वी ए। कोई जनरल वेलोसिटी मैंने मान ली, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, वी। और दूसरा ऑब्जेक्ट जो मेरे पास है जिसको मैंने बोला है पॉइंट, इसको मैंने बोला है ए,
इधर लिख लो, इसको बोला है मैंने ए और इसको बोला है बी, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, आर बी होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आर बी, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं और इस बी पॉइंट की वेलोसिटी कुछ जनरल ऐसे मान सकते हैं वी बी, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी, तो वो कहाँ से ड्राइव करेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर मुझे यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को ऐसे यहाँ से अटैच कर दूंगा, है ना। ये जो डिस्टेंस होगा इसी को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ये मुझे पता है, ये वेक्टर में पढ़ चुके हैं। तो इसी को क्या बोलेंगे, आर बी ए, क्या बोलेंगे, आर बी ए, और ये मेरे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये मेरे पास होंगे पोजीशन वेक्टर। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, जैसे इसको आर ए बी, या फिर क्या लिख सकते हो, आर ए बी या आर बी ए, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर ए बी, क्या लिखूंगा, आर बी माइनस आर ए। कैसे लिखेंगे आर ए बी को, आर बी माइनस आर ए, ऐसे ही लिखते थे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देता हूँ दोनों साइड में। तो डिफरेंशिएट अगर करूँगा ये होगा आर ए बी, ओके, और नीचे आएगा मेरे पास डी टी, है ना। वैसे सेम इसका भी करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये आएगा आर बी डिवाइड बाय डी टी माइनस डी आर ए डिवाइड बाय डी टी। तो अगर किसी पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वी ए बी इक्वल टू वी बी माइनस, ठीक है, आर ए बी, इसको ऐसे लिखेंगे, ये मेरे पास होगा आर ए माइनस आर बी। क्या होगा, आर ए माइनस आर बी, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, ये मेरे पास आएगा आर ए और ये मेरे पास होगा आर बी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी को क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर लिखा आर ए माइनस आर बी, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, और इक्वल टू क्या मिलेगा, वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा एक बेसिक फॉर्मूला टाइप मेरे पास आता है। इसको देखो लिखते कैसे हैं, इसको लिखेंगे ऐसे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो आपको यहाँ से एक बात ध्यान रखनी है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी हम लिखते हैं किसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं, यहाँ पे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस बेसिक अप्रोच को अगर याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या है, एक टर्म यहाँ पे होती है जिसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जैसे अगर मैं ऐसे पढ़ता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है वेयर ऑब्जर्वर सिटिंग एंड ऑब्जर्व द मोशन, ठीक है। तो जहां पे भी ऑब्जर्वर खड़ा होगा, जहां पे भी ऑब्जर्वर होगा उसको क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का मोशन अर्थ के ऊपर खड़े होकर ऑब्जर्व करते हो तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा अर्थ। अगर आप किसी दूसरी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर हो और वहां पे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का मोशन ऑब्जर्व करते हो तो आप एक एक्सेलरेटेड फ्रेम हो, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा जिसके अंदर आप खड़े होकर के अपने मोशन को ऑब्जर्व करते हो। अभी देखेंगे उसको यहाँ पे, ठीक है। तो वेयर ऑब्जर्वर सिटिंग एंड ऑब्जर्व द मोशन, ठीक है। तो जैसे मेरे पास है यहाँ पे वी ए बी, ये लिखा था मैंने, तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, यानी ऑब्जर्वर कहाँ पर है, ऑब्जर्वर है मेरे पास ऑब्जेक्ट बी में। कहाँ पर है ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट बी में, और ए के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट जहाँ पे भी ऑब्जर्वर होगा उसको हम क्या मान लेंगे, उसको रेस्ट पे भी मान लेते हैं हम, ठीक है। क्या मान लेते हैं, रेस्ट पे। तो वेलोसिटी ऑफ ए बी का मतलब कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, यानी ऑब्जर्वर किसके ऊपर बैठा है, ऑब्जेक्ट बी के ऊपर बैठा है, और किस कंडीशन में मान लेंगे ऑब्जेक्ट बी को, रेस्ट की कंडीशन पे मान लेंगे। तो रेस्ट की कंडीशन ऑब्जेक्ट बी की होगी और ऑब्जर्वर कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट बी के ऊपर होगा, और ऑब्जेक्ट ए के मोशन को ये ऑब्जर्व करेगा और देखेगा किस तरह का मोशन है इसके पास, ठीक है। तो अभी ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा भी इतना ना समझ आए, लेकिन अभी जब मैं यहाँ पे फिगर आउट करूंगा तो सारी कहानी आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इतनी बात आप नोट करें। तो ये बस आपको ध्यान रखना है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये होता है मेरे पास, ठीक है। तो देखो मैं थोड़ा सा इधर से हटा देता हूँ, ठीक है, तो थोड़ी सी कहानी आपको क्लियर होगी। देखो
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जरा देखते हैं इधर। तो देखो कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है, फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड एट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करती हैं, और जबकि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो डिपेंड एट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो कौन सी क्वांटिटी होती है? जैसे मेरे पास होता है, जैसे मेरे पास क्या होगा, डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, यानी अगर मैं अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर देता हूं तो ये क्वांटिटी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो डिस्टेंस है मेरे पास। जैसे और क्या हो सकता है यहाँ पे, एक मेरे पास होता है यहाँ पे वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, और यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, अच्छा यहाँ पे और क्या होगा, विच नॉट डिपेंड, जैसे मेरे पास होता है टाइम। ठीक है, तो टाइम कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। और दूसरी चीज मेरे पास क्या होती है, एक आप यहाँ पे लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, है ना। अभी समझ आ जाएगा आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या बोलना चाह रहा हूं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट और टाइम, और यहाँ पे कई बार आप इंडिविजुअल फोर्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये वो फिजिकल क्वांटिटी होती है कि जिनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आप चेंज कर दोगे तो इन पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ आपको, जैसे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, जैसे मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये किसी सपोज करो ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक L लेंथ की रोड रखी है। क्या रखी है? L लेंथ की रोड। इस रोड की लेंथ कितनी है? L। ठीक है, तो आप गाड़ी के अंदर हो तो ये पॉइंट A मान लो, ये पॉइंट B मान लो। ठीक है, तो आप गाड़ी के अंदर हो। ठीक है, तो इस रोड की लेंथ कितनी बोलोगे आप? अगर आप गाड़ी के अंदर हो, यानी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना। जहां पर भी खड़े होकर आप ऑब्जर्व करोगे उसी को क्या बोलेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे क्या है? मूविंग ऑब्जेक्ट। तो जब आप इस मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर होंगे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आप देखोगे यहाँ पे मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उस रोड की लेंथ कितनी होगी आपके लिए? L होगी। ठीक है, अब आपने क्या किया कि अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया। आप अंदर से कहाँ निकल के आ गए? यहाँ ग्राउंड के ऊपर आ गए। ठीक है, कहाँ गए? ग्राउंड के ऊपर। तो अभी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है यहाँ पे? अभी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अर्थ, है ना। अर्थ के ऊपर आ गए। जब आप अर्थ के ऊपर आए और फिर मैंने आपसे पूछा कि बताओ उस रोड की लेंथ कितनी है, तब भी आपने कितना बोला कि इसकी लेंथ कितनी है? अभी भी L है ना। अंदर होगे तब भी L दिखाई देगी, बाहर जाओगे तब भी लेंथ L दिखाई देगी। तो इसका मतलब कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। लेकिन डिस्टेंस चेंज होगा। डिस्टेंस कैसे चेंज होगा? जब आप इसके अंदर रहोगे, जब आप इसके अंदर रहोगे तो आप क्या बोलोगे? अब सपोज करो मैंने इस पूरे को कवर कर देता हूँ, यहाँ पे इस पूरे को कवर कर देता हूँ, तो जब आप अंदर होगे तो आप बोलोगे कि ऑब्जेक्ट एक रेस्ट की कंडीशन पे है ना, मूविंग कंडीशन में नहीं है। लेकिन जब आप अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करके बाहर आओगे तो आप बोलोगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, ये अपनी पोजिशन को चेंज कर रहा है, क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है। तो ये इसकी अगर इनिशियल वेलोसिटी है, कुछ टाइम के बाद ये आगे चला जाएगा। तो डिस्टेंस चेंज होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने पे। देखो पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस था आप अंदर, है ना, अंदर थे आप एक मूविंग ऑब्जेक्ट में, तो आपने बोला ये रेस्ट की कंडीशन पे, आपको मूव करता हुआ दिखाई नहीं देगा ये ऑब्जेक्ट। जब आप बाहर आओगे तब आपको फील होगा कि हाँ ये आगे की तरफ जा रहा है, तो डिस्टेंस यहाँ पे चेंज हो सकता है। तो जब आप अंदर होगे तो ये रेस्ट में होगा, और जब बाहर आओगे तो डिस्टेंस इसका चेंज होगा। तो ये डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, और सेम कहानी वेलोसिटी के साथ होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको समझ आया होगा कि क्या मतलब होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, क्या होती है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, और कैसे हम मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। तो अभी क्वेश्चन की हेल्प से इसको देखते हैं। तो इतना आप नोट करो, फिर देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लें आप। ठीक है, नोट किया होगा आपने। चलिए आगे देखते हैं। तो एक बस अगर वेलोसिटी ऑफ ए बी आपको निकालनी है तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ये जैसे क्वेश्चन आपको ऐसे देगा, सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन है इस तरीके का। ठीक है, जैसे
इसको मान लेते हैं आर, और नीचे मेरे पास ये है मेरे पास एस, ठीक है, ये मेरे पास एस, और किस कंडीशन में, रेस्ट की कंडीशन पे है, ठीक है। और ये ट्रॉली, एक ट्रॉली है मेरे पास, ये ट्रॉली कितनी वेलोसिटी से आगे जा रही है, ये ट्रॉली आप मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रही है। ये है राज और ये है सिमरन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ राज विद रेस्पेक्ट टू सिमरन बताना है कितना होगा, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ राज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सिमरन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये निकाल लेंगे हम। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ राज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जब आप ग्राउंड पे खड़े होंगे तो आपको राज की वेलोसिटी कैसी दिखाई देगी, भाई आपको राज की वेलोसिटी वही दिखाई देगी जिस स्पीड से ट्रॉली आगे की तरफ मूव करेगी, यानी आपको दिखाई देगी 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, और सिमरन कैसी दिखाई देगी आपको, सिमरन तो ग्राउंड पे रेस्ट की कंडीशन पे, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, यानी वेलोसिटी ऑफ राज विद रेस्पेक्ट टू सिमरन कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये कर सकते हो आप। यहाँ पे आप अपोजिट भी निकाल सकते हो, जैसे वेलोसिटी ऑफ राज विद रेस्पेक्ट टू सिमरन, तो ये कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ सिमरन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ राज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो सिमरन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, तो स्टैटिक कंडीशन पे, और राज की वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, अगर ग्राउंड से देखोगे ये होगा -10, यानी वेलोसिटी ऑफ सिमरन विद रेस्पेक्ट टू राज कितना आएगा, -10 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका क्या था, देखो इस बात का ये मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ राज विद रेस्पेक्ट टू सिमरन, तो अगर आप सिमरन जो यहाँ पे है अगर उसके साथ आप खड़े हो तो उसके ऊपर अगर आप बैठ गए सपोज करो, तो आपको राज की वेलोसिटी कैसी दिखाई देगी, 10 मीटर पर सेकंड से दिखाई देगी, किधर की तरफ, आगे की तरफ पॉजिटिव। और जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करोगे तो कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, -10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है सिमरन, यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है मेरे पास, राज, जिसका रेस्पेक्ट में निकालेंगे उसी को क्या मानेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक तो क्वेश्चन ये है बेसिक सा, और सेकंड क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, जैसे ये है मेरे पास, ठीक है, इस बार राज और सिमरन एक ही ट्रॉली के ऊपर है और ट्रॉली की स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपको पूछेगा वेलोसिटी ऑफ राज विद रेस्पेक्ट टू सिमरन, तो कैसे करेंगे, राज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ सिमरन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये करेंगे। राज की वेलोसिटी ग्राउंड से कैसी दिखाई देगी आपको, ये दिखाई देगी 20, माइनस वेलोसिटी ऑफ सिमरन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिखाई देगा, 20। देखो यहाँ पे आप 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि ग्राउंड से अगर आप देखोगे तो ऑब्जर्वर कहाँ पर है, ग्राउंड पे, तो ग्राउंड से आपको राज की स्पीड वही दिखाई देगी जो ट्रॉली की स्पीड है, तो ये आएगा 20, और सिमरन की स्पीड भी 20, यानी वेलोसिटी ऑफ राज विद रेस्पेक्ट टू सिमरन कितना आएगा, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये बात आप देख भी सकते हो, सिमरन यहाँ पे, तो ये इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये ट्रॉली, तो सिमरन को राज हमेशा कैसे दिखाई देगा, रेस्ट की कंडीशन पे दिखाई देगा ना, तो इसलिए स्पीड कितनी आएगी यहाँ पे, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो उसको नोट करो, ये बेसिक से कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। चलिए, देखते हैं कैसे क्वेश्चन देगा आपको। क्वेश्चन आपको देगा, अ पुलिसमैन मूविंग with 20 meter per second chase a thief which moving 30 meter per second. Find out, क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू थीफ, और सेकंड आपको बताना है, सेकंड क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रेस्पेक्ट टू पुलिस। ये दो चीज़ें आपको बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार इसको ट्राई करें करने का, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले कंडीशन ड्रॉ कर लेते हैं, ये कुछ ऐसे होगा, है ना। तो ये एक गाड़ी यहाँ पर होगी, ये क्या है, पुलिस, और ये क्या है मेरे पास,
ये मेरे पास है थीफ, इसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। ये कंडीशन मुझे दी है। तो वेलोसिटी ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू थीफ कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू थीफ कैसे लिखेंगे? पुलिस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे लिख सकते हैं सिंपल। पुलिस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिखेगी आपको? ऑब्जर्वर कहाँ पर है? ग्राउंड पर है, ये रहा ग्राउंड, ये ऑब्जर्वर है, तो इसको स्पीड कहाँ पे दिखेगी? ये ग्राउंड है मेरे पास, तो ये बोलेगा 20 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ। वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? -30। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू थीफ कितना आएगा? -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आंसर होगा। इसकी सिचुएशन मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, तो थोड़ा सा आपको समझ आएगा कि इसका थोड़ा सा मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये बात कहना चाह रहा है कि अगर पुलिस वाला, ये पुलिस जीप है यहाँ पे और ये मेरे पास एक थीफ है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू थीफ, तो थीफ को क्या मार लेंगे? थीफ ये जो गाड़ी होगी इसको मार लेंगे रेस्ट पे। तो अगर आप रेस्ट पे मार लेंगे तो कहाँ पे बैठ जाओगे आप? जिसको रेस्ट पे मारना, जिसके रेस्ट पे निकालेंगे ऑब्जर्वर वहीं पर होगा। तो ऑब्जर्वर आ गया थीफ की गाड़ी के ऊपर, और पुलिस की गाड़ी इसको कैसे दिखाई देगी? पीछे की तरफ जाती हुई दिखाएगी 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो सिचुएशन बनेगी कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड से। ओके, और बी पार्ट है मुझसे क्या पूछा था? वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रेस्पेक्ट टू पुलिस, इसको क्या लिखेंगे? थीफ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो थीफ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 30 माइनस ये कितना है? 20, तो कितना आएगा? 10। यानी वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रेस्पेक्ट टू पुलिस कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड, और ये आएगा पॉजिटिव, है ना। तो देखेंगे जरा यहाँ पे सिचुएशन बना के, ये मेरे पास कौन है? यहाँ पर है पुलिस, और ये मेरे पास था थीफ। ठीक है, तो पुलिस वाले को, पुलिस की जो कार है उसको क्या मानेंगे? रेस्ट पे मानेंगे। तो पुलिस कार मेरे पास क्या है? ऑब्जर्वर है ना। इसके ऊपर बैठेंगे, इसको रेस्ट पे मार लेंगे, तो ये किधर जाता हुआ दिखाई देगा? आगे की तरफ। कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जैसे ही आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करोगे तो वेलोसिटी भी यहाँ पे चेंज हो जाती है ना। ये बात आपको समझ आई होगी, इसलिए मैंने इससे पहले लिखा था कि वेलोसिटी जो होती है वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। ओके, चलो देखते हैं थोड़ा सा और आगे। और क्या दिया है इसमें? जैसे मेरे पास सपोज करो क्वेश्चन मुझे क्या दिया है? एक जेट दिया है यहाँ पे, सिंपल। ये क्या है मेरे पास? एक जेट है। क्या है? एक जेट। ठीक है, और पीछे की तरफ यहाँ पे क्या है? ऐसे फ्लेम निकल रही है ना। ये क्या है? फ्लेम है पीछे। जेट की स्पीड आगे की तरफ कितनी है? 500 मीटर पर सेकेंड, और फ्लेम पीछे कितनी स्पीड है? 200 मीटर पर सेकेंड। ये कंडीशन मुझे दी है। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ फ्लेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा। ये मेरे पास क्या है? फ्लेम है, ये मेरे पास जेट की स्पीड है। ठीक है, तो क्या बताना है? वेलोसिटी ऑफ फ्लेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? तो देखो, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो मुझे गिवन क्या है? देखो, वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मुझे कितना दिया है? तो ग्राउंड से अगर आप खड़े होके जेट की स्पीड को ऑब्जर्व करोगे तो कितनी दिखाई देगी? 500 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ। और ये स्पीड मुझे क्या दी है? ये दी है वेलोसिटी ऑफ फ्लेम विद रिस्पेक्ट टू जेट। क्या दी है? वेलोसिटी ऑफ फ्लेम विद रिस्पेक्ट टू जेट कितनी है? -200 मीटर पर सेकेंड। यानी जेट पे खड़े होकर फ्लेम की स्पीड कितनी दिखाई देगी आपको? 200 मीटर पर सेकेंड पीछे की तरफ। ठीक है, तो मुझे ग्राउंड से बताना है कि फ्लेम की स्पीड कितनी दिखाई देगी ग्राउंड से। ठीक है, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ फ्लेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये लिख सकते हैं। तो ये कितना दिया है मुझे? ये दिया है -200 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो मुझे फाइंड आउट करनी है वैल्यू, माइनस जेट कितना दिया है? ये दिया है -500। इसको इधर लेके जाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ फ्लेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा? -200 + 500, और ये वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगा 300 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा? 300 मीटर पर
सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना मिलेगा, 300 मीटर पर सेकेंड। तो ये यही मुझसे पूछा था, यानी ग्राउंड से खड़े होकर अगर ऑब्जर्वर कहाँ पर है, ग्राउंड पर है, तो फ्लेम इसको कैसा दिखाई देगा, 300 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था मेरे पास। और कैसा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, सपोज करो सिचुएशन कुछ ऐसी दे देगा आपको, क्वेश्चन ऐसा दे देगा आपको, सपोज करो ये है मेरे पास, ओके। तो ये एक ग्राउंड सरफेस है, ओके। इसको मान लेते हैं ट्रॉली, और ट्रॉली आगे की तरफ कितनी स्पीड से जा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक पर्सन है मेरे पास बी, जो पीछे की तरफ मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, इसको ऐसे मान लो 20, और ये 10 मीटर पर सेकेंड। और एक यहाँ पे मैन है जो आगे की तरफ भाग रहा है, इसको मान लेते हैं ए, और इसकी स्पीड कितनी है आगे, 5 मीटर पर सेकेंड। सिचुएशन समझ आई। एक ट्रॉली है मेरे पास जो आगे की तरफ मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से। ट्रॉली के ऊपर एक पर्सन बी बैठा है जिसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड पीछे की तरफ, और यहाँ पे है मैन ए जो आगे की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड। तो आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए कितना होगा। क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए कितना होगा। तो उसको आप करने की कोशिश करें, फिर इसको देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ट्राई किया होगा आपने। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू, तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो पहले आप ये कंडीशन लिख लो, है ना, जिसके लिए भी मुझे निकालना है उसको लिख लो पहले। तो इसके लिए बेसिक फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ से एक बात समझ आती है, क्या बात समझ आती है कि अगर इन दोनों की वैल्यू में निकाल लूँ, अगर ये दो वैल्यू मुझे पता चल जाए तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू आराम से निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, ये ए मेरे पास है, तो ग्राउंड से इसकी स्पीड कितनी दिखाई देगी आपको, 5 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ। तो ये तो मैंने डायरेक्टली यहाँ से निकाल लिया, लेकिन वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे निकालूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, देखो, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू बी क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये लिख सकते हैं। तो अच्छा, इसको ऐसे लिख लो क्योंकि ये बी है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो वेलोसिटी ऑफ बी और यहाँ पे आएगा वेलोसिटी ऑफ टी, ठीक है, ये लिख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो बी ट्रॉली के ऊपर कितनी स्पीड से जा रहा है, पीछे की तरफ, -10, ये मुझे दिया है। वेलोसिटी ऑफ बी ये मुझे निकालना है, यही फाइंड आउट करना है, माइनस ट्रॉली ग्राउंड से कैसे दिखाई देगी आपको, आगे 20 की स्पीड से। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आएगा, -10 + 20, यानी ये आएगा मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड। कितना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो मेरे पास ये वैल्यू भी मिल गई है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और ये वैल्यू भी मुझे मिल गई, तो उनको यहाँ पे रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो सिंपल मैं ऊपर कर देता हूँ इधर, है ना, इतना सा यहाँ पे पार्ट है। तो देखेंगे जरा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड माइनस, और ए के साथ कितनी है यहाँ पे, ये वेलोसिटी है मेरे पास 5। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर मेरे पास आ जाएगा। तो उसको आप यहाँ पे लिखें, उसको नोट करें, ठीक है। तो ये दो सवाल थे मेरे पास, इनको नोट करें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कैसे मोशन ऑफ ग्रेविटी के अंदर रिलेटिव मोशन को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। तो देखते हैं कैसे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। देखते हैं, ये हटा देता हूं मैं। एक सवाल की हेल्प से इसको समझ लेंगे, ओके। देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे दिया है, ये कंडीशन है मेरे पास। तो एक बॉल मेरे पास है ए, जो नीचे की तरफ मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड, और एक बॉल मेरे पास है बी, ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है 80 मीटर
पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे ही जाएगा कुछ इस तरीके से, और एक टाइम आएगा जब दोनों आपस में कोलाइड कर जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, ये केस किसका है, मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे जेई में भी क्वेश्चन पूछा था, लेकिन वहां पे जो ये इम्पैक्ट था दोनों बॉल का वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था। जेई 2017 में आई थिंक पूछा था। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम रिलेटिव वेलोसिटी के सारे अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि कैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में। ओके, तो ये 20 नीचे की तरफ, ये 80, ठीक है। ये कंडीशन मुझे दी है, और ये हाइट कितनी दी है, ये मुझे दी है 100 मीटर। कितनी हाइट दी है, 100 मीटर। तो मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि अच्छा पहले कंडीशन क्या दी है, इफ बोथ बॉल थ्रोन साइमल्टेनियसली, ओके, यानी दोनों बॉल को एक साथ फेंका जाता है, तो आपको क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। पहली चीज क्या बतानी है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, और सेकंड चीज आपको क्या बतानी है, टाइम ऑफ कोलिजन। क्या बताना है, टाइम ऑफ कोलिजन। और सी पार्ट आपको क्या बताना है, हाइट ऑफ कोलिजन फ्रॉम ग्राउंड। ओके, हाइट ऑफ कोलिजन फ्रॉम ग्राउंड, कहने का मतलब कि ग्राउंड से कितनी हाइट पे ये कोलिजन आपको देखने को मिलेगा। तीन चीजें आपको बतानी है, ठीक है। तो देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या बताएं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो एक काम करते हैं, नीचे के डायरेक्शन को मान लेंगे नेगेटिव और ऊपर के डायरेक्शन को क्या मान लेंगे, पॉजिटिव। तो अगर ए पार्ट मुझे निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे निकालेंगे, ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये लिख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड यानी यहाँ से खड़े अगर आप होंगे, ग्राउंड के ऊपर अगर आप खड़े रहोगे तो आपको ये बॉल नीचे आती हुई दिखाई देगी, कितनी स्पीड से, 20। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, -20, ये होगा माइनस। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसा दिखेगा ऊपर की तरफ, तो ये कितना होगा, 80। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितना आएगा, ये -20 और -80 आएगा, -100 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी वेलोसिटी मुझे मिलेगी, -100 मीटर पर सेकेंड। और यही मुझसे पार्ट ए में पूछा था, ठीक है। पार्ट बी में मुझसे क्या पूछा है, टाइम ऑफ कोलिजन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखो टाइम ऑफ कोलिजन अगर मुझे निकालना है और डिस्टेंस मुझे दिया है, तो डिस्टेंस और टाइम ऑफ के बीच में एक रिलेशन मुझे निकालना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी में एक बात मुझे पता है कि जी की वैल्यू फिक्स रहती है, यानी एक्सेलरेशन कैसा रहता है, कांस्टेंट। तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ, S = ut + ½ AT²। तो देखो रिलेटिव, अगर वेलोसिटी में यहाँ रिलेटिव लूंगा, क्योंकि मुझे क्या देखना है, टाइम ऑफ कोलिजन देखना है, तो ये जो डिस्टेंस मेरे पास होता है इसको भी क्या लेंगे, रिलेटिव लेंगे, और ये मेरे पास होगा वेलोसिटी, ये भी रिलेटिव होगी प्लस हाफ, और जो एक्सेलरेशन होगा ये भी कैसा होगा, रिलेटिव होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास होगा, ओके। अच्छा, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये क्या होता है, डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के बीच का, तो ये तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो ये कितना रहेगा, 100, जितना मुझे दिया है यहाँ पे। और वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी -100t प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ये मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैं इधर निकाल देता हूँ इसको, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या लिखूंगा, ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये लिख सकते हैं, ओके। तो ग्राउंड से खड़े होकर एक एक्सेलरेशन कैसा दिखाई देगा भाई, एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे की तरफ रिएक्ट करता है, तो ये कितना हो जाएगा, -g, ये आएगा माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड से कैसा दिखेगा, ए के लिए भी एक्सेलरेशन नीचे होगा और बी के लिए भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही होगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हो जाएगा प्लस, तो ये मिलेगा आपको यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी = 0, ठीक है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, 0 मिलेगा फ्री फॉल के केस में। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 0 हो जाएगी। तो टी यहाँ से कितना आएगा, देखो इसको लेंगे पॉजिटिव, तो टी यहाँ से कितना आएगा, 100/100, यानी टी मुझे कितना मिलेगा, टाइम ऑफ कोलिजन ये मुझे मिलेगा 1 सेकेंड। यही मेरे पास आंसर होगा, टाइम ऑफ कोलिजन 1 सेकेंड, ठीक है। सिंपल सी बात थी। तीसरी चीज मुझसे पूछेगी हाइट ऑफ कोलिजन फ्रॉम ग्राउंड। सपोज करो अगर ये दोनों बॉल यहाँ पर इंपैक्ट करती हैं तो ये हाइट मुझसे पूछे कितनी होगी, ये हाइट की वैल्यू पूछिए। तो हाइट कैसे निकालेंगे, सिंपल लगा सकते हैं, S = ut + ½ AT², ठीक है। तो S यहाँ पे कितना होगा ये मुझे निकालना है, H U की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 80 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पे टाइम तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो T की वैल्यू जो होगी उसको 80 यहाँ पे रख सकते हैं सिंपल। तो कितना हो जाएगा ये
ये होगा 80 और टाइम कितना है 1 सेकेंड हाफ। एक्सेलरेशन को कितना मान लेते हैं -10 मान लेते हैं और टी कितना है ये होगा 1 स्क्वायर, यानी एच यहाँ से कितना आएगा ये आएगा 80 - 5, यानी एच कितना आएगा यहाँ से ये आएगा 75 मीटर। कितना आएगा 75 मीटर, यानी ग्राउंड से किस हाइट पे कोलिजन होगा यहाँ पे 75 मीटर। और अगर टॉप फ्लोर से आपसे पूछे कि टॉप से बताओ तो 100 - 75 25 मीटर आ जाएगा सिंपल। तो टाइम ऑफ कोलिजन कितना होगा 1 सेकंड, और कितनी हाइट पे होगा ग्राउंड से 75 मीटर, यानी यहाँ से कितना ऊपर 75 मीटर ऊपर। ठीक है, तो इस तरह का सवाल भी आपसे पूछ सकता है, तो ये आप नोट करो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, ओके। अब एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में मुझे क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है अ पुलिस जीप इज चेजिंग, क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर मिलेगा आपको, अ कल्प्रिट गोइंग ऑन ए मोटर बाइक, द मोटर बाइक क्रॉस अ टर्निंग एट ए स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, द जीप फॉलो इट एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकंड लेटर देन द बाइक, assuming that they travel at a constant speed, how far from the turning will the jeep catch up with the bike। ठीक है, तो यहाँ पे पुलिस मैन जो जीप है कल्प्रिट गोइंग ऑन ए मोटर बाइक, द मोटर बाइक क्रॉस अ टर्निंग एट ए स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोटर बाइक है उसकी स्पीड कितनी दी है, यहाँ पे मोटर बाइक की स्पीड मुझे दी है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको एक काम करते हैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, तो 72 इंटू 5/18, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ये मोटर बाइक कितना आएगा, ये आएगा 20 मीटर पर सेकंड, ये मुझे मिला। ठीक है, इसके बाद बोला है कि द जीप फॉलो, जो कार है मेरे पास, कार की स्पीड कितनी दी है, ये मुझे दी है 90 किलोमीटर पर आवर। कितनी दी है 90 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना होगा 90 इंटू 5/18, तो कितना आएगा ये मेरे पास बचेगा 90 इंटू 5/18। ठीक है, तो उसको डायरेक्टली यहाँ पे कट कर सकते हैं 5, तो ये कितना आएगा 25 मीटर पर सेकंड। ये दोनों चीज़ें मुझे दी हैं। इसके बाद मुझे बोला है कि क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकंड लेटर देन द बाइक। ठीक है, तो ये टर्निंग मान लेते हैं, इधर टर्निंग मान लेते हैं। तो अब ये मोटर बाइक आगे आगे है इस तरीके से, ये क्या है मोटर बाइक, और पीछे क्या है ये मेरे पास है पुलिस। इसको ऐसे मान लो कि मेरे पास क्या है मोटर बाइक, ये मेरे पास कार, और ये है थीफ। ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी दी है, ये जो कार है मेरे पास इसकी स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड, और मोटर बाइक की स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। तो इन्होंने ये बोला है, क्या बोला है इसमें बोला है क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकंड लेटर देन द बाइक, है ना। तो ये जो कार है ना ये 10 सेकंड में यहाँ पे पहुंच जाएगी, है ना, इस टर्न के ऊपर पहुंचेगी, मतलब टर्न लेने वाली होगी। तो 10 सेकंड के बाद की सिचुएशन क्या बनेगी, ये कार आएगी यहाँ पे, तो मोटर बाइक भी कुछ आगे मूव कर जाएगी यहाँ पे 10 सेकंड में। तो मोटर बाइक कितना मूव करेगी वो निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये टर्निंग अगर मेरे पास होगी तो स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड मेरे पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है मेरे पास। तो मोटर बाइक, अभी ये किसके लिए निकाल लें, मोटर बाइक के लिए निकाल लें। तो स्पीड कितनी है इसकी 20, और डिस्टेंस मुझे निकालना है, और टाइम कितना है 10 सेकंड। तो डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ से, डिस्टेंस आएगा 200 मीटर। कितना 200 मीटर, यानी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी फाइनल सिचुएशन। ये मेरे पास क्या है इनिशियल, और फाइनल सिचुएशन कुछ ऐसे होगी, इधर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये कुछ ऐसे होगा यहाँ पे। तो ये जो मोटर बाइक है ये पहुँच जाएगी यहाँ पे, और ये डिस्टेंस कितना होगा 200 मीटर। कितना होगा 200 मीटर, और ये यहाँ पे किसकी कार होगी, यहाँ पे कार आएगी मेरे पास ये जो जीप, जो इसको कैचअप करेगा। ठीक है, तो ये 20 मीटर, और यहाँ पे स्पीड कितनी है, यहाँ पे भी स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड। ये है वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये दिया है मुझे वेलोसिटी ऑफ मोटर बाइक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये कितना दिया है 20। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। तो मुझे बताना है कि क्या बताना है, मुझे बताना है कि
हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल द जीप कैचअप विद द बाइक, है ना। तो ये कितने डिस्टेंस के बाद इसको जो है यहाँ पे कैचअप कर लेगी ये जो जीप है मेरे पास इस मोटर बाइक को, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी के अकॉर्डिंग मुझे टाइम निकालना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ पे। तो ये मेरे पास है कार, इसकी स्पीड कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड, ये थोड़ा सा अलग ऐसे है। तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू मोटर बाइक, है ना। क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मोटर बाइक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 25 और वेलोसिटी ऑफ मोटर बाइक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, यह 20, ठीक है। तो ये कितनी आएगी यहाँ से, तो ये टर्न ले चुकी है नीचे की तरफ, नीचे की डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान लिया, ये भी आगे की तरफ है, ठीक है। तो ये कितना होगा यहाँ से, ये मेरे पास आएगा यहाँ से 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये जो मोटर बाइक है इसकी स्पीड ये जस्ट टर्न लेगा यहाँ से ना, ऐसे जाएगा यहाँ पे, तो 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास आ गई रिलेटिव वेलोसिटी। इसके अकॉर्डिंग टाइम निकाल लेते हैं सबसे पहले, ओके। अच्छा, टाइम कैसे निकालेंगे, देखो वेलोसिटी कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ से 200, ये देख लेते हैं कितना। तो टाइम यहाँ से कितना आएगा 200 डिवाइड बाय 5, यानी टी कितना आएगा यहाँ से 40 सेकंड, ठीक है। यानी 40 सेकंड के बाद 40 सेकंड के बाद ये जो कार है ये मोटर बाइक को कैच कर लेगी। लेकिन सवाल में मुझसे पूछा कि कितने डिस्टेंस पे, सवाल मुझसे क्या पूछा है, कितने डिस्टेंस पे। तो मैं इधर से हटा देता हूँ, ओके। ये देखो नोट कर लिया होगा आपने। तो ये कितने डिस्टेंस पे कैच कर लेगी, देखो दोनों का रिलेटिव मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो रिलेटिव वेलोसिटी मुझे यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो कितनी देर बाद इसको कैच करेगी, टाइम मेरे पास आ गया, और टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो आप चाहे तो इससे निकालें और चाहे आप इससे भी निकालें, बात बिल्कुल बराबर आएगी। जैसे पहले मैं कार के लिए निकाल लेता हूँ, कार के लिए अगर मैं डिस्टेंस वेलोसिटी कितना होता है, ये होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो वेलोसिटी कितनी है इस कार की 25 इंटू, और टाइम कितना लगा 40। तो यहाँ से जो डिस्टेंस मेरे पास आएगा कितना आएगा, ये आएगा 1000 मीटर, यानी 40 सेकंड के बाद इसको कैच कर लेगा, और कितने डिस्टेंस पे 1000 मीटर डिस्टेंस के बाद, ठीक है। और मोटर बाइक की हेल्प से भी आप निकाल सकते हो, जैसे मोटर बाइक की हेल्प से भी हम देख लेते हैं। तो जो वेलोसिटी मेरे पास होगी ये होगा डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ से कितना आ जाएगा, मोटर बाइक की स्पीड है 20 और ये कितना है 40 सेकंड, तो कितना आ जाएगा ये आएगा 800 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना होगा 200, ऑलरेडी मोटर बाइक चल चुकी है 200 प्लस, और ये 800 मेरे पास है एक्स्ट्रा, तो इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1000 मीटर, कितना आ जाएगा 1000 मीटर। तो ये बेसिकली आंसर हो जाएगा मेरे पास। तो ये थीफ यहाँ से जैसे टर्न लेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी मुझे निकालनी पड़ेगी, कितने टाइम बाद इसको कैच कर लेगा। जैसे हमने बॉल वाले केस में देखा था कि दोनों बॉल जब आएंगी कितने टाइम बाद एक दूसरे को इंपैक्ट करेंगी, कहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो इस रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, टाइम यहाँ से निकालेंगे, और टाइम की हेल्प से फिर डिस्टेंस देख लेंगे कितने डिस्टेंस के बाद दोनों आपस में मिलेंगे। तो कितने डिस्टेंस के बाद मिलेंगे 1000 मीटर, चाहे आप कार की स्पीड से निकालें और चाहे मोटर बाइक की स्पीड से निकालें, आंसर विल बी द सेम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नोट कर लिया होगा ये, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल मुझे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है देखते हैं। सवाल ने बोला है कार ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक अनदर कार ट्रेवलिंग 42 किलोमीटर पर आवर अज्यूमिंग ईच कार टू बी 5 मीटर लॉन्ग, यानी जो लेंथ दी है कार की, दोनों कार की कितनी है 5 मीटर है। फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक एंड द टोटल रोड डिस्टेंस यूज फॉर द ओवरटेक, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन मुझे क्या दी है, ये सरफेस है मेरे पास, ये सरफेस है, ठीक है। तो ये कार है, इसको मान लेते हैं ए, इसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा 60 इंटू 5/18, ठीक है। तो ये आएगा 60, है ना। तो ये बचेगा 100/6, तो कितना आएगा ये आएगा 16.66 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये कार की स्पीड मुझे दी है, और एक दूसरी कार दी है मेरे पास, एक क्या दी है सेकंड कार, इसको ऐसे लिख लो
इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 16.66 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे एक दूसरी कार मुझे दी है, इसको मान लेते हैं कार बी। इसकी स्पीड कितनी है 42 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करने के कितना आएगा 5/18, तो ये मेरे पास आएगा अप्रोक्स 11.66 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इतना करेंगे 5/18 तो मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाई 18 कर देंगे तो 11.66 आपको मिलेगा अप्रोक्स। ठीक है, ओके। सवाल में मुझे क्या बोला है, सवाल में मुझे बोला है अच्छा कुछ टाइम के बाद, अच्छा इनकी लेंथ कितनी है, इस कार की लेंथ भी कितनी दी है 5 मीटर और इस कार की लेंथ भी कितनी दी है 5 मीटर। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक एंड द टोटल रोड डिस्टेंस यूज फॉर ओवरटेक। ठीक है, तो ये कार की स्पीड ज़्यादा है, इस कार की स्पीड कम है, तो ये इसको ओवरटेक करेगी। तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी ओवरटेक की कंडीशन में, तो इनिशियल कंडीशन मैंने आपको बताई है। तो एक कंडीशन ऐसी होगी, देखो ये एक कार जब यहाँ पर पहुँचेगी, इसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर। ठीक है, अभी लेंथ की बात चलो छोड़ देते हैं। तो जैसे ये कार है मेरे पास बी, ठीक है, ये कार है बी, इसको ओवरटेक करेगी। तो जब ये इसको ओवरटेक करेगी तो ओवरटेक कब माना जाएगा, जब ये कार मूव करके कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पर पहुँच जाएगी। ये कार जब इस पूरी डिस्टेंस को क्रॉस कर लेगी तब हम मानेंगे कि कार ए ने बी को ओवरटेक कर लिया है। और इस कार की लेंथ कितनी है मेरे पास, ये है 5 मीटर और ये भी कितना है 5 मीटर। ठीक है, ये मुझे दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इसको ओवरटेक करना, ये भी आगे की तरफ मूव कर रही है 42 से और ये भी आगे की तरफ मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, तो पहले मुझे रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ए की स्पीड कितनी है, यह है 16.66 माइनस 11.66। ओके, तो कितना आएगा ये आएगा मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड। तो कार ए की स्पीड बी के रेस्पेक्ट में मैंने निकाली 5 मीटर पर सेकेंड। तो मैं निकाल सकता हूँ इस रिलेटिव वेलोसिटी के अकॉर्डिंग कि कितने टाइम में ये इसको क्रॉस कर लेगी। ठीक है, कितने टाइम, तो डिस्टेंस कितना होगा, कब क्रॉस माना जाएगा, जब ये इस पूरे 5 मीटर और ये 5 मीटर पूरा ऐड हो जाए। तो डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे, ये होगा 10 मीटर। जब इस पूरे 10 मीटर को क्रॉस कर लेगी तब माना जाएगा कि यहाँ इसको ओवरटेक कर चुके। तो टाइम ओवरटेक का क्या होगा मेरे पास, ये मेरे पास होगा, जैसे स्पीड क्या होता है मेरे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड क्या लेंगे यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, कितना है 5 है, इक्वल टू डिस्टेंस कितना दिया है 10 डिवाइड बाई टी। तो टी यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा 10/5, यानी ये कितना हो जाएगा 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड में ये इसको आराम से क्रॉस कर लेगी। ठीक है, ये मुझे दिया है। ठीक है, अब मुझसे पूछा, देखो ये डिस्टेंस भी कितना है ये डिस्टेंस भी कितना है 5 मीटर। तो मुझसे ये पूछा है कि हाईवे के ऊपर कितना डिस्टेंस होगा इसको ओवरटेक करने में। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो तो कार ए की स्पीड कितनी है, टोटल डिस्टेंस है ना, जो मुझसे बी पार्ट में पूछा है, ये मेरे पास हो गया ए पार्ट, बी पार्ट, ये कितना होगा, कार ए की स्पीड है 16.66 इंटू, और टाइम कितना लगा क्रॉस करने में 2 है ना। ये तो वो डिस्टेंस है जो ये इस पॉइंट से लेके इसको मान लेंगे x और इसको मान लेंगे y, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर होगा 16.66 इंटू 2, और प्लस क्या करेंगे, ये लेंथ भी तो उसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि इसको ये यहाँ तक आएगा, इतना डिस्टेंस ये कवर किया है, तो +5 भी यहाँ पे मिलेगा आपको। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कंसिडर करेंगे, ये आएगा 30.32 अप्रोक्स, ये आएगा 5, तो टोटल डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, ये आएगा 38 मीटर। ठीक है, कितना आएगा 38 मीटर। तो ये इसको क्रॉस कर लेगी तो कितना आएगा टोटल डिस्टेंस 33.32 + 5, ये हो जाएगा 38 मीटर। तो ये मुझे मिलेगा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा ये आपने, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, तो एक तरह का सवाल यहाँ पे और आपसे पूछ लेता है कई बार, ये उसको भी देख लेते हैं। सवाल क्या पूछेगा आपसे, बोल देगा आपको, क्या बोल देगा कि पहले ये लिखें आप, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन।
है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी कई बार सवाल आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो ये क्या है, देखो सिंपल सा पहले मैं समझा देता हूं आपको कि क्या होता है क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब, ठीक है। ये सपोज करो कोई पॉइंट है P, ये क्या है, कोई पॉइंट है P, और ये कार इस पाथ के ऊपर मूव कर रही है, इस लाइन के ऊपर मूव कर रही है कार, इस सीधी लाइन के ऊपर। तो जब ये कार यहाँ पर होगी, कोई ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर होगा तो उसके साथ डिस्टेंस क्या होगा आपका, ये होगा, ठीक है। और जब एक कार मूव करके यहाँ पर पहुँच जाएगी तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा, सिंपल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट P से इस कार का मिनिमम डिस्टेंस कहाँ पर होगा, मिनिमम डिस्टेंस, तो आप ये बात ध्यान रखना कि मिनिमम डिस्टेंस जो होता है वो होता है बिल्कुल सेंटर पे, यानी ये जो लाइन में यहाँ पे मिलाऊंगा इसके परपेंडिकुलर रहनी चाहिए, यहाँ पे क्या रहनी चाहिए आपस में, परपेंडिकुलर। तो तब ये जो डिस्टेंस मुझे मिलेगा, इसको बोल देता हूँ मैं स्मॉल r, इसी r को क्या बोलूँगा, मिनिमम डिस्टेंस रिलेटिव मोशन, यहाँ पे लिख लो मिनिमम डिस्टेंस, है ना, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये मेरे पास होता है, ठीक है। जैसे इसी के बेस पे क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, जैसे क्वेश्चन आपको देगा, जैसे यहाँ पे है मेरे पास पॉइंट B, ये कितना है 50 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये नीचे की तरफ ऐसे मूव कर रहा है, और यहाँ पे है एक पॉइंट A, ये किधर मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है 50 मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से। और ये हाइट मुझे कितनी दी है, ये भी मुझे कितनी दी है 50 मीटर। तो आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले आपसे पूछेगा फाइंड आउट मिनिमम डिस्टेंस, फाइंड आउट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोजेस्ट अप्रोच, फाइंड आउट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोजेस्ट अप्रोच। और दूसरा क्या पूछेगा आपसे, टाइम, है ना, कि उस मिनिमम डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, उस टाइम की वैल्यू पूछेगा। और एक रिलेटिव वेलोसिटी तो हमें निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो जरा देखते हैं, जरा वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, क्या लिखूंगा इसको, वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना लिखूंगा, देखो ये है नीचे की तरफ, तो उसको डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते 50 - 50, गलत हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर को डायरेक्शन के साथ रखेंगे। इससे पहले मैंने डायरेक्टली जो यहाँ पे ऐड और सब्सट्रैक्ट किया था वो इसलिए किया था क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट का जो मोशन था वो एक ही डायरेक्शन में था, और यहाँ पे मोशन अलग अलग डायरेक्शन में है, ठीक है। तो डायरेक्शन के साथ यहाँ पे रखेंगे। तो B विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना मिलेगा 50, ये होगा माइनस J कैप, और A कितना होगा, ये होगा 50, और ये होगा मेरे पास I कैप। ये कंडीशन मुझे मिलेगी, ओके। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसा आएगा यहाँ पे, ये आएगा अंडर रूट, ये होगा -50 स्क्वायर, और ये कितना होगा, ये भी -50 स्क्वायर। तो कहानी कुछ ऐसे मिलेगी आपको, ये आएगा 50 और √2 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू कितना आएगा 50 √2 मीटर पर सेकंड। तो टाइम कितना लगेगा इसको, अच्छा टाइम कितना लगेगा वो निकालेंगे। इससे पहले हम क्या करते हैं, देखो रिलेटिव वेलोसिटी तो मेरे पास आ गई, अब क्या करते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे, अच्छा ये नोट कर लिया होगा आपने, इतना पार्ट नोट कर लिया, चलिए, है ना, देखते हैं इसके बाद क्या है। तो यहाँ पे जो कहानी मिलेगी आपको कुछ इस तरीके की मिलेगी, इस तरह की कहानी मिलेगी। ये मेरे पास आया 50 √2, तो इसका मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे कि ये जो नीचे होगा ये होगा मेरे पास 50, और इधर भी मेरे पास क्या होगा 50। क्यों बनाया मैंने ऐसा, देखो ये डायरेक्शन के साथ माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। और इनका जो रिजल्टेंट होगा जो 50 √2 है वो कुछ इधर आएगा, ये कितना आएगा 50 और √2, ये क्या होगा VAB, है ना, VB वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A। तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होना चाहिए कि जिस भी पाथ पे ये मूव करेगा मिनिमम डिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा उससे। तो यहाँ से अगर ये कुछ ऐसे होगा तो इसका परपेंडिकुलर जो होगा वहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पे, तो ये परपेंडिकुलर होगा, और इसी को क्या बोलूँगा R, क्या बोलूँगा इसको, स्मॉल r, ओके। तो ये एंगल कितना होता है 90, तो कितना बचेगा 45, और ये कितना है 90, और ये डिस्टेंस मुझे कितना दिया है पूरा, ये मेरे पास है 50 मीटर। कितना डिस्टेंस है ये पूरा, ये मेरे पास है
50 मीटर, ठीक है, इसको ऐसे मान सकते हैं। तो कितना डिस्टेंस होगा ये? 50 मीटर डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, है ना, रिजल्टेंट जो होगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस आर की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे? साइन 45 अप्लाई कर सकते हैं। साइन 45, साइन थीटा मेरे पास कितना होता है? ये होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 45 कितना होगा? इसको ऐसे लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर कितना है? ये स्मॉल आर, और एच मेरे पास कितना है? एच मेरे पास कितना होगा? ये मेरे पास होगा 50, तो आर कितना आएगा? 50 और साइन 45 1/√2। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू 2 इंटू 1/√2, और 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर कितना बचेगा यहाँ से? 25√2 मीटर पर, सॉरी ये कितना बचेगा? 25√2 मीटर, है ना, 25√2 मीटर ये मेरे पास आएगा। ये क्या निकाला मैंने? ये निकाला फाइंड आउट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एक पॉइंट ये आया मेरे पास। दूसरा सवाल मेरे पास क्या है? दूसरा सवाल मेरे पास जो मुझसे पूछा है, वो मुझसे पूछा है कि टाइम, कितने टाइम बाद ये डिस्टेंस को कवर कर लेगा, इतने डिस्टेंस को, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम टी कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस कितना है? 25√2, और वेलोसिटी किसकी लेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे। ये कितना निकाला? 50√2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा? 1/2। तो टाइम कितना आएगा यहाँ से? ये आएगा 0.5 सेकेंड, ठीक है। यानी 0.5 सेकेंड में ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस को क्या कर लेगा? कवर कर लेगा, ठीक है। और ये रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है यहाँ से? 50√2। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मैंने निकाला, और इसके अकॉर्डिंग मैंने टाइम को भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और देख सकते हो कि रिलेटिव वेलोसिटी को आपको डायरेक्शन की फॉर्म में निकालना है, तो ऐसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो उसको नोट करो, फिर देखते हैं आगे। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है, देखते हैं। क्या दिया है सवाल में? क्वेश्चन मुझे दिया है अ फ्लैग mounted on a car, a flag mounted on a car which moving in direction of north with 20 kilometer per hour, north with 20 kilometer per hour, and wind is blowing in direction of east with 20 kilometer per hour. Find out क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ फ्लैग विल बी, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया है? A flag mounted on a car which moving in direction of north with speed of 20 km per hour and wind is blowing in a direction of east with 20 km per hour, यानी दोनों की स्पीड कैसी है? सेम है। तो फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ फ्लैग विल बी। तो एक कार के ऊपर एक फ्लैग लगा है और वो नॉर्थ की तरफ कार जो है मूव कर रही है, और जो विंड है, विंड किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? ईस्ट में, पीछे की तरफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ फ्लैग विल बी, ठीक है। तो ये कहानी बनाने से पहले डायरेक्शन के बारे में मुझे पता है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है साउथ, ठीक है। तो जरा इधर आ जाओ। अगर इधर मैं देखता हूँ इसको तो कैसे बनेगा ये? तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ वेलोसिटी ऑफ कार, ये कितना मुझे दिया है? वेलोसिटी ऑफ कार दिया 20 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, ठीक है। तो नॉर्थ ऊपर कितना होगा? जे कैप। ये डायरेक्शन क्या होती है? जे कैप। ये होती है आई कैप, ये होती है माइनस आई कैप, और ये होती है माइनस जे कैप, ठीक है। तो जे कैप होगा, और वेलोसिटी ऑफ क्या दिया है मुझे? विंड। ये कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। ईस्ट किधर होगा? आई कैप, ठीक है। तो जरा रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं यहाँ पे। वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू कार, तो कितना होगा? विंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कहानी मिलेगी। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू कार कितना होगा?
विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी स्पीड होगी, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये जो लिखा है सी किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो कितना मिलेगा, ये है मेरे पास 20 आई कैप माइनस ये कितना है 20 जे कैप, ये सिचुएशन मुझे मिलेगी। ठीक है, तो फ्लैग की डायरेक्शन अगर देखने इसको प्लॉट कर लेते हैं तो 20 आई कैप मतलब किधर होगा, इधर होगा, और -20 जे कैप ये होगा नीचे। तो जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा वो मिलेगा कहीं पे इधर। ओके, तो ये डायरेक्शन मेरे पास क्या होगी, ये डायरेक्शन मेरे पास फ्लैग की होगी। ये किसकी डायरेक्शन है, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू कार। ठीक है, तो ये डायरेक्शन मेरे पास क्या होगी, साउथ ईस्ट। क्या डायरेक्शन होगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी। तो इस तरीके से मेरे पास ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करो फिर आप। तो डायरेक्शन कैसी आएगी फ्लैग की, साउथ ईस्ट आएगी। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में आएगा इनका रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट कितना होगा, अंडर रूट। अगर रिजल्टेंट भी आपसे पूछ ले तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ये होगा अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस -20 स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। कितना होगा ये 400 प्लस 400, और टोटल कितना होगा 800। ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू कार। तो अगर मैग्नीट्यूड आपसे पूछेगा तो मीटर पर सेकंड में ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी, लेकिन पूछा क्या था, फ्लैग की डायरेक्शन पूछी थी। तो फ्लैग की डायरेक्शन किधर होगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको नोट करो। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। तो ये था मेरे पास कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। तो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस आपको करा दिए। ठीक है, इसके बाद कुछ और अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में रिलेटिव वेलोसिटी के जो बेसिक क्वेश्चन है उन्हीं को कवर हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे जो इसमें रेनफॉल का कॉन्सेप्ट होता है, और उसके बाद जो रिवर बोर्ड प्रॉब्लम होती है उसको पढ़ेंगे, और इसी के साथ कंप्लीट करेंगे जो रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो तब तक पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।